अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा फ्राम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्वॉक्स। ठीक है, इसकी हम क्लासिफिकेशन भी स्टडी करेंगे इसी वीडियो में और साथ ही कुछ जनरल जो स्ट्रक्चर है उसका वो भी स्टडी करेंगे ताकि हमें आगे स्टडी में कोई मसला ना हो और हमें वॉल्वॉक्स की सही से समझ आ जाए। तो अपनी वीडियो लास्ट तक देखनी है अगर आपने कुछ समझना है वॉल्वॉक्स के बारे में, और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा भी। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने वॉल्वॉक्स की क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी जनरल जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। किंगडम प्लांटी, तो जो वॉल्वॉक्स है वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, ठीक हो गया। और ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक हो गया। डिवीजन इसका होगा क्लोरोफाइटा, क्लास इसका होगा क्लोरोफाइसी, और ऑर्डर जो है वो है वोल्वोकेलस, और फैमिली जो है वो है वोल्वोकेसी, और जिनस तो है वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं इसकी अक्रंस के बारे में क्या कहते हैं। तो वॉल्वॉक्स जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है। वॉल्वॉक्स इज़ फ्रेश वाटर एल्गी। ये ऐसा एल्गी है कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर में ग्रो कर सकता है, ठीक है। फ्रेश वाटर में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इट मेक वाटर ग्रीन। अब ये जो वॉल्वॉक्स है ये वाटर के अंदर जब ये ग्रो करता है तो इसका जो कलर है वो तो है ग्रीन, तो इसकी वजह से वाटर का कलर फिर क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। कि जिस वाटर के अंदर हमारे पास वॉल्वॉक्स ग्रो करते हैं वो वाटर क्या हो जाएगा, वो भी उसके साथ ग्रीन हो जाएगा, ठीक हो गया। इट अपियर्स इन द स्प्रिंग, कि ये स्प्रिंग के बाहर के जो मौसम है वो उसके अंदर क्या होता है, अपियर होते हैं, यानी कि उसके अंदर ये नमूदार होते हैं आप इस तरह के, यानी कि उसके अंदर ये स्प्रिंग के मौसम के अंदर क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। और अब स्टडी करते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स का जनरल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ताकि हमें आगे फिर आसानी हो स्टडी में, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में क्या कहता है, वॉल्वॉक्स फार्म कॉलोनी, ठीक हो गया। वॉल्वॉक्स फार्म कॉलोनी, कि वॉल्वॉक्स जो है वो क्या बनाता है, वो हमारे पास कॉलोनी बनाता है, ठीक हो गया। कॉलोनी का क्या मतलब है कि वॉल्वॉक्स जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये फिर अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। ये क्या बनाएगा सर्वाइव के लिए, अपने लाइफ के लिए ये बनाएगा कॉलोनी। कॉलोनी मतलब ग्रुप्स बनाएगा, ठीक हो गया। तो जब ये ग्रुप्स बनाएगा तो उसके अंदर फिर ये बहुत सारे वॉल्वॉक्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो लाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट पॉइंट में आपने ये बात सीख ली है कि वॉल्वॉक्स जो है वो अकेला नहीं रह सकता, वो ज़रूर अपने सर्वाइव के लिए, अपना जिंदा रहने के लिए कॉलोनी बनाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट में क्या कहता है, द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड सिनोबियम, ठीक हो गया। अब कॉलोनी जब बन गई वॉल्वॉक्स की तो उसका कोई नाम तो होगा, तो वो नाम है सिनोबियम, ठीक हो गया। अगर आप किसी ने पूछा कि वॉल्वॉक्स जो कॉलोनी बनाता है उसका नाम क्या होगा, तो आपने कहना है कि सिनोबियम, ठीक हो गया। सिनोबियम इज द कॉलोनी नेम ऑफ वॉल्वॉक्स, कि जो कॉलोनी बनाते हैं वॉल्वॉक्स उसका नाम क्या है, वो है सिनोबियम, ठीक हो गया। इट इज स्फेरिकल इन शेप। अब यही जो सिनोबियम है, जो वॉल्वॉक्स ने कॉलोनी बनाई है जिसका नाम सिनोबियम है, उसका शेप तो होगा, कुछ शेप तो उसका होगा, तो उसका शेप होगा स्फेरिकल, ठीक हो गया। गोल हो गया, जिस तरह बॉल नहीं होता फुटबॉल या वॉलीबॉल या फिर जो हमारे पास गेंद होता है क्रिकेट का, इस तरह स्फेरिकल जो शेप है उसी शेप का होगा सिनोबियम, यानी कॉलोनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ईच कॉलोनी हैज नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम 500 टू 50,000, के जिस कॉलोनी के अंदर वो लोग रहते हैं उसका ईच कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर सेल्स की तादाद कितनी होगी, तो वो है 500 से लेकर 50,000 तक, ठीक हो गया। नहीं समझ आई, एक कॉलोनी वॉल्वॉक्स ने बनाई है, ठीक है, उसके अंदर सेल्स की तादाद कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक कॉलोनी बनाई है वॉल्वॉक्स ने, उसके अंदर सेल्स की तादाद कितनी होगी, तो 500 से लेकर 50,000 तक उसका तादाद हो सकता है, ठीक है। द कॉलोनी मूव्स विद द कलेक्टिव एक्शन ऑफ द फ्लैजेला, ठीक हो गया। ये बेहतरीन एमसीक्यूज है, आपने इस बात को समझना है। द कॉलोनी मूव्स विद द कलेक्टिव एक्शन ऑफ द फ्लैजेला, कि इस कॉलोनी के अंदर जितनी भी वॉल्वॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अलहदा अलहदा मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता कि एक वॉल्वॉक्स राइट साइड पे मूव करता है, दूसरा वॉल्वॉक्स लेफ्ट साइड पे मूव करता है, ठीक है। एक फॉरवर्ड मूव करता है, एक बैकवर्ड मूव करता है, नहीं, इस तरह नहीं होता। एक कॉलोनी जब मूव करती है तो एक कलेक्टिवली एक्शन मूव करती है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल जब ये लेफ्ट साइड पे जाती है तो जितनी भी इसके अंदर वॉल्वोक्स, जितनी भी इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं वो लेफ्ट साइड भी इसी के साथ मूव करेंगे। या फिर अगर कॉलोनी राइट साइड पे जाती है, मूव करती है, तो जितनी भी इसके अंदर सेल्स, जितनी भी इसके अंदर वॉल्वोक्स प्रेजेंट होते हैं वो भी उसी के साथ राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, द एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड इज कॉल्ड एंटीरियर एंड। अब वो सिरा, वो एंड जो आगे की तरफ हो, फॉरवर्ड की तरफ हो, उसको हम बोलेंगे एंटीरियर एंड, ठीक है। कॉलोनी का वो साइड, वो एंड जो फॉरवर्ड आगे की तरफ हो उसको हम एंटीरियर एंड बोलते हैं। और इसी तरह द एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड इज कॉल्ड पोस्टीरियर एंड। और इसी तरह जो उसका एंड या जो उसका साइड बैकवर्ड की साइड पे होगा, ठीक है, पिछला जो हिस्सा होता है कॉलोनी का उसको हम पोस्टीरियर एंड बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी, कि ये कॉलोनी का पोस्टीरियर एंड होगा। कौन सा एंड, कौन सा साइड, जो बैकवर्ड साइड की तरफ होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ऑल सेल्स ऑफ अ कॉलोनी हैव सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, समझ आ गई कि जितने भी सेल होंगे, ठीक है, तमाम के तमाम सेल्स ऑफ कॉलोनी के तमाम सेल्स वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। किस चीज़ में एक जैसे होंगे, उसका शेप एक तरह होगा, उसका स्ट्रक्चर भी एक तरह होगा। तो वो सिमिलर होंगे किस चीज़ में, शेप में और स्ट्रक्चर में। जितनी भी कॉलोनी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो तमाम के तमाम क्या होंगे, शेप में और स्ट्रक्चर में एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब ये जितनी भी सेल्स कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट है, जितनी भी वॉल्वोक्स के सेल प्रेजेंट है कॉलोनी के अंदर, वो क्या होंगे, वो क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, टाइटली पैक होंगे, क्लोजली पैक होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म पॉलीगोनल शेप इन द कॉलोनी। ठीक हो गया। अब जितनी भी सेल्स, जितने भी वॉल्वोक्स कॉलोनी के अंदर जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक हैं, उसने एक शक्ल बनाया होता है, ठीक है। तो जो सेल इसके अंदर प्रेजेंट होंगी कॉलोनी के अंदर, उसने क्या बनाया होगा, उसने एक शेप बनाया होगा जिसका नाम है पॉलीगोनल शेप। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, ईच सेल हैज 2 फ्लैजेला। ठीक हो गया, ईच सेल हैज 2 फ्लैजेला, ये भी जबरदस्त पॉइंट की बात है। ईच सेल हैज 2 फ्लैजेला, कि एक सेल के पास 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं। कितने, एक सेल के पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। दीज फ्लैजेला आर अटैच्ड एट द आउटर पॉइंट एंड ऑफ द सेल। अब ये जो फ्लैजेला है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे सेल्स के आउटर पॉइंट एंड पर, कि सेल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वहां पे फ्लैजेला क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, ईच सेल हैज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। हर सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो क्या रखता है, वो कप शेप रखता है। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होगा वो कप शेप होगा। ठीक हो गया। सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई। वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, तो वो प्रेजेंट होगा इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बीचों बीच वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और कितने न्यूक्लियस होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि वॉल्वोक्स के बारे में आपको कुछ आइडिया आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।